हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। इतनी सारी मेरे पास कमेंट्स आते हैं, इतने सारे डेली मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और जो जो उनकी क्वेरीज होती हैं और जो जो मैं देखती हूँ कि ऑटिज़म के पेरेंट्स हो गए, उसके अटेंडेंट्स हो गए, या जो जो मिस्टेक्स आप लोगों से हो रही हैं जिसकी वजह से आपके बच्चों में रिकवरी नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जो मिस्टेक्स आप लोगों से बार बार हो रही हैं वो मिस्टेक ना हो, और उसके बाद फिर आप मुझसे कमेंट करके या फिर बार बार आपको ये ना पूछना पड़े कि आपके बच्चे में रिकवरी क्यों स्लो है और क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि डेली आजकल मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, डेली पेशेंट्स आ रहे हैं कि हमारे बच्चे की हम स्पीच थेरेपी करा रहे हैं, 10 मंथ से करा रहे हैं, 1 ईयर से करा रहे हैं, और केस है ऑटिज्म का। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों से स्पीच डिले हो सकती है ये हम बाद में बात करेंगे, और अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए हो कि स्पीच डिले के और कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं टोटली बात करूँगी ऑटिज्म की और एडीएचडी की, यानी कि ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से स्पीच नहीं आ रही, लैंग्वेज नहीं आ रही, कम्युनिकेशन नहीं आ रही। ठीक है, तो डेली इतने सारी क्वेरीज आ रही हैं कि इतने टाइम से स्पीच थेरेपी चल रही है लेकिन आर सन इज आर डॉटर इज स्टिल नॉन वर्बल, ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। हमने 1 साल से ही थेरेपी शुरू कर दी थी, स्पीच थेरेपी 2 ईयर्स से ही थेरेपी शुरू कर दी थी। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट यू शुड नो द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द नॉर्मल स्पीच थेरेपी एंड अदर थेरेपीज इन्वॉल्वमेंट अलॉन्ग विद स्पीच थेरेपी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑटिज्म और एडीएचडी में आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी स्पीच और लैंग्वेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो जब तक आप उस ब्रेन के पार्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और बाकी सिम्टम्स को आप ठीक नहीं करेंगे तब तक स्पीच थेरेपी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इतने सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कभी 1 ईयर या 2 ईयर्स की, तो कई बार मैं जो 45 मिनट्स या 1 आवर का सेशन लेती हूँ उसमें बस मैं बातें करती हूँ, एंड आई टोटली फोकस ऑन द कंसंट्रेशन एंड द मेमोरी पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडीएचडी का बच्चा है, उसकी कंसंट्रेशन नहीं है, उसकी मेमोरी नहीं है, उसका फोकस नहीं है, ठीक है, उसे बैठना ही नहीं आता, उसको मेरी बात माननी नहीं आती। अब इस केस में अगर आप पहले दिन से उसे स्पीच थेरेपी में डाल दोगे लेकिन उसको ना तो बैठना आता, ना उसकी कंसंट्रेशन है, ना उसका अटेंशन है, तो यानी स्पीच थेरेपिस्ट या फिर पैथोलॉजिस्ट उससे बात कर रहा है, उसको सुना रहा है, बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। वो रिस्पॉन्ड करेगा भी नहीं, चाहे आप 10 महीने करा लो या 1 साल तक करा लो, क्योंकि उसका माइंड है जो फोकस और अटेंशन का है, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, 1 साल करा लो आप, चाहे 2 साल करा लो, लेकिन खाली वर्ड से कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि उसकी हियरिंग नहीं है। ठीक है, उसकी हियरिंग है, ठीक है, उसको सुनाई दे रहा है। ऑटिज्म के बच्चे की हियरिंग, ठीक है, लिसनिंग नहीं है। ही डजंट वांट टू लिसन टू माय कमांड। ठीक है, तो जब तक आप उस बच्चे की लिसनिंग पावर नहीं लाओगे तब तक वो स्पीच थेरेपी का असर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप बाकी थेरेपीज कराइए। ठीक है, उसके बाद बाकी थेरेपीज से बच्चा ठीक होने लगे, या साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली आप दोनों चीज़ें करा सकते हैं। लेकिन फिर आप ये देख लीजिए और बार बार क्वेश्चंस मत करिए कि स्पीच थेरेपिस्ट या पैथोलॉजी व्हाई द स्पीच इज नॉट कमिंग अर्ली। इट इज नॉट कमिंग बिकॉज द ब्रेन इज नॉट एडिक्वेट अप टू द मार्क। उसकी अंडरस्टैंडिंग एडिक्वेट नहीं है, उसको नहीं समझ में आया कि मुझे अभी ये बोलना है दैट दिस इज व्हाइट कलर। ब्रेन को अभी सिग्नल नहीं मिला। ठीक है, फर्स्ट इज द थिंग। दूसरा पार्ट ये है कि जब मैंने उसको स्पीच थेरेपी में सिखाया कि दिस इज येलो कलर, दिस इज द स्क्वायर शेप, तो उसने मुझे अटेंशन नहीं दिया, उसने मुझे फोकस ही नहीं किया। ठीक है, उसने मुझे लिसन ही नहीं किया। कान उसके ठीक है, बट ही इज नॉट लिसनिंग टू मी। उसका ब्रेन उसको नहीं कह रहा कि तुम सुनो उसकी बात और कमांड फॉलो करो। तो जब तक आई कांटेक्ट नहीं आ जाता, कमांड फॉलोइंग नहीं आ जाता, कंसंट्रेशन, मेमोरी और फोकस नहीं आ जाता, उसकी आईक्यू लेवल डेवलप नहीं हो जाती, तब तक स्पीच थेरेपी कैसे देनी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपके बच्चे को एडीएचडी, ऑटिज्म या फिर कोई भी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, न्यूरो डेवलपमेंट का साइन है जिसकी वजह से स्पीच डिले हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, थेरेपी से उसकी मेमोरी और कंसंट्रेशन, अटेंशन लानी है। वो कैसे लाएंगे? ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
एक जगह तो मैंने देखिए बिंदी लगा रखी है जहाँ पे सब लोग बिंदी लगाते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द मेमोरी एंड द कंसंट्रेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आप मीडियम साइज की बिंदी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। इसको कहते हैं GV26, गवर्निंग वेसल 26। करना क्या है, 30 सेकेंड्स तक इसको दिन में 3 बार प्रेस करना है, जिसे कहते हैं तीसरी आंख। ठीक है, 30 सेकेंड्स तक इसको प्रेस करना है। ठीक है, 15 डेज तक आपको ये कंटिन्यूअसली करना है, दिन में 3 बार, 30 सेकेंड्स ये, 30 सेकेंड्स ये। ठीक है, ये मेमोरी और कंसंट्रेशन का पॉइंट है। जब ये मेमोरी और कंसंट्रेशन बच्चे में आएगी, उसका ब्रेन उसको सिग्नल देगा दैट यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर थेरेपिस्ट, दैट दिस इज द येलो कलर एंड पुट द येलो कलर ऑन द रिक्वायर्ड ब्लॉक। उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी पॉइंट्स हमारे हाथ में है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज, ब्रेन के, लैंग्वेज के, हमारे मेमोरी के पार्ट हमारे बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, करना क्या है, मीडियम साइज की आप बिंदी ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेन का पार्ट आपको, जैसे हम लोग को तो पता है, लेकिन मीडियम साइज की बिंदी बस आपको इसके टॉप पे लगाते जाना है, फिंगर्स के चारों फिंगर्स पे आप ये बिंदी लगाते जाओ। ठीक है, मैं अभी स्मॉल साइज की ले रही हूँ। टिप ऑफ द फिंगर्स पे आप बस ये बिंदी लगाओ। देखो, टिप ऑफ द फिंगर्स पे अंगूठा छोड़ दो, ये इन चारों पे आपने बिंदी लगा ली। ठीक है, दिन में 3 बार इन पॉइंट्स को 30 सेकेंड्स तक आपको प्रेस करना है। ठीक है, उस प्रेसिंग में पेन नहीं होना चाहिए, फर्म प्रेशर देना है। ठीक है, 30 सेकेंड्स तक प्रेस कर दिया। उसके बाद आपको सिंपल क्या काम करना है, ये पॉइंट और इन 4 फिंगर्स पे बिंदी लगा के रात में अपने बच्चे को सुला दीजिए। ठीक है, 15 डेज तक जितना भी उसको ये पॉइंट्स पे दोनों हाथ में आपको करना है। ठीक है, 15 डेज तक आपको ऐसे करना है। फिर आप देखिए किस तरह से उसका मेमोरी, कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाएगा। और फिर आप स्पीच थेरेपी जो कराएंगे ना, उसकी लिसनिंग आएगी, हियरिंग नहीं रहेगी, उसकी लिसनिंग आएगी। ये देखिए। ठीक है, 30 सेकेंड्स इसको प्रेस करना, 30 सेकेंड्स इसको, 30 सेकेंड्स इनको एक साथ कैसे प्रेस कर सकते हैं, ऐसे रखिए अपना हाथ। ठीक है, दिस यू डू 30 टाइम्स, 1 2, समझ में आ गया आपको। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को एक साथ प्रेस करवाइए बच्चे के, ये काम करवाइए, दिन में 3 बार कराइए, 30 टाइम्स ऐसे करके प्रेस करवाइए। जो भी प्रेशर पड़ रहा है उसकी बच्चे की कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस, एकदम से आप देखेंगे कि जो सोशल विड्रॉल था, लोगों की आंखों में आंखें नहीं डाल रहा था, आई कांटेक्ट नहीं आ रहा था, कंसंट्रेशन नहीं आ रही थी, वो बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तब उसका स्पीच आएगी, ब्रेन एक्टिवेट होगा। ठीक है, सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि व्हाई द स्पीच इज नॉट कमिंग, वी आर गिविंग स्पीच थेरेपी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 10 मंथ्स। ठीक है, सो पहले इसकी फिजियोलॉजी आप पूरी समझिए। द बेबी इज नॉट हैविंग अंडरस्टैंडिंग, कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस, उसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, और उसके बाद फिर आप उससे स्पीच एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे द मेन इश्यू इज सिटिंग, द मेन इश्यू इज कंसंट्रेशन। इसी तरह ऑटिज्म में द मेन इश्यू इज द आई कॉन्टैक्ट। ओके, द मेन इश्यू इज टू रिड्यूस द एंगर एंड अदर सेंसरी कंप्लेंट्स। ठीक है, ये सारी कम होते होते जितना आप उससे बात करेंगे, ठीक है, उससे आपकी उसकी स्पीच आएगी। ठीक है, आप करना क्या है, 15 डेज तक ही आपने प्रोसीजर कर लिया। ठीक है, अब हमें 15 डेज में आपको लगेगा कि 50% रिकवरी आई है, 60% उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये मैंने कुछ चने के दाने लिए, काले चने लिए हैं मैंने कुछ। ठीक है, अब 15 डेज बाद मैं बिंदी वाला काम नहीं करना मैंने। ठीक है, अब 15 डेज के बाद मैं बिंदी केवल इस पॉइंट पे लगाऊंगी। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं बिंदी लगाऊंगी और प्रेस भी करूंगी 3 बार दिन में, 30 सेकेंड्स के लिए। रात में इस और इस पॉइंट पे बिंदी लगा दूंगी। ठीक है, और मैं बाकी पॉइंट्स पे क्या करूंगी, बिंदी, अब मुझे थोड़ा फर्म प्रेशर देना है। ठीक है, 50% रिकवरी मेरे पास आ गई है, 50% बची है। ठीक है, बिंदी अब नहीं चाहिए हमें, वी डोंट रिक्वायर द बिंदीज नाउ वी विल डू, थोड़ा सा हम ज़्यादा प्रेशर देंगे ताकि जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो आ जाए। ठीक है, ये चना लिया। अब हमें बिंदी की जगह ना सिंपल सी डॉक्टर स्टेप से
अब हमें टिप ऑफ द फिंगर्स, ये जो 4 फिंगर्स बताए, इस पे चने लगाने हैं। जब बच्चा, आपने 3 बार दिन में प्रेस कर दिया, ठीक है, जैसे ही बच्चा रात में सो जाए, बस इस तरीके से टॉप पे आप चना लगा दीजिए। बस जितना इससे प्रेशर मिलेगा, कंसंट्रेशन, अटेंशन और मेमोरी के पॉइंट्स उसकी बढ़ जाएगी। फर्स्ट 15 डेज बिंदी से माइल्ड प्रेशर दिया, देखिए इस तरीके से सारी फिंगर्स पे आप ये लगा दीजिए। बस चना लेते जाइए, लगाते जाइए। बस टिप पे लगाते जाना है। ब्रेन का एरिया बहुत स्मॉल होता है, एक सिंपल चने से पूरी तरह कवर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी ना ट्रिक्स होती हैं इंप्रूवमेंट लाने की। देयर आर सम ट्रिक्स, हर चीज किताबों में नहीं लिखी होती। देयर आर सम ट्रिक्स, एक्सपोजर से पता चलता है, जैसे इंप्रूवमेंट आती है वो कर करके, हमने रिसर्चेस से कर करके हमें पता चलता है कि कौन सी दवाई, कौन सी चीज, कौन सा पॉइंट किस बच्चे में काम कर गया और कैसे ऑटिज्म में फिर इंप्रूवमेंट आई। ठीक है, 3 फिंगर्स कवर हो गई। ठीक है, बच्चा जब सो जाए, इसको मिनिमम आपको 6 आवर्स लगाना होता है। ठीक है, ज्यादा लगाएंगे और फायदा होगा। 6 to 10 आवर्स आप दे सकते हैं मिनिमम। तो जब आप तोड़ तोड़ के भी दे सकते हैं, जैसे दोपहर में वो 3 घंटा सोया बच्चा, अगर किसी की बच्चे की नींद रात में साउंड स्लीप नहीं है, ठीक है, बाकी रात में आप सोने के बाद उसके चुपके से लगा दीजिए। रेस्ट 15 डेज। ठीक है, 10 या 15 सिटिंग्स में ही आपको बहुत जल्दी असर आने लगेगा। 2-3 दिन में ही आपको लगेगा बच्चे का थोड़ा सा सोशल विड्रॉल जो था वो बढ़ गया है। ठीक है, सोशल कॉन्टैक्ट्स उसके बढ़ गए हैं, सोशल स्माइल बढ़ गई है और आई कांटेक्ट बढ़ गया है। ऐसे करके दोनों हाथ में आप लोगों को लगाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से कुछ ट्रिक्स होते हैं फ्रेंड्स, कि जिससे बच्चे की स्पीच आती है। कंसंट्रेशन, मेमोरी, आप फोकस पे काम करिए, दिस पॉइंट एंड द दीज पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद बताइए कि उसका मेमोरी वगैरह कंसंट्रेशन आया, जिसकी वजह से उसकी जो है लिसनिंग आई। ठीक है, अब लिसनिंग आ गई तो वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट की बात करेगा, सुनेगा। तो जो ऑप्टिमल एज होती है ना, वो होती है आफ्टर 3.5 ईयर्स। किस चीज की एज होती है? प्रॉपर स्पीच थेरेपी, सिर्फ स्पीच थेरेपी कराने की। लेकिन स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, एडीएचडी हो गया, ऑटिज्म हो गया, है ना, उसमें सारी थेरेपीज पे पहले जाते हैं, बाकी चीजें पहले लाते हैं। साइड बाय साइड जो स्पीच थेरेपी होती है वो इस तरीके से पॉइंट से आप कर सकते हैं, होलिस्टिक अप्रोच से। बाकी आपका जो होता है उसमें स्क्रीन नहीं देनी होती, स्क्रीन बिल्कुल बंद करना। और द थर्ड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 बॉटल्स ले सकते हैं कांच की, ब्लू कलर एंड द ग्रीन कलर की। ठीक है, उनको आप आरओ का पानी रखिए और उसमें आप 8 to 12 आवर्स के लिए सन में, धूप में रख दीजिए। उससे वो चार्ज जो पानी होगा ना, दैट विल ब्रिंग द स्पीच, वो मेमोरी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, जिससे लिसनिंग आएगी और फिर स्पीच आएगी। ठीक है, और इसके साथ ही आपको करना क्या है, 4000 शब्द बोलने अपने बच्चे के साथ। नॉर्मल डेली रूटीन के वर्ड्स बस आप अपने बच्चे से बोलते जाइए। दिस इज फैन, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज दिस। ये 4000 वर्ड्स एक दिन में बोलिए। उसके बाद आप ये सारी थेरेपीज, सारी ट्रिक्स अपना के देखिए और उसके बाद फिर मुझे बताइए कि स्पीच बैबलिंग स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। होप यू लाइक माय वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।